नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षण में। टेंस की इस कड़ी में आज हम लोग आ पहुंचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों प्रकार यस नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कोई भी टेंस हो, शुरुआत सदैव हम उसकी पहचान से करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, हम लोग यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। तो इस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस में उस कार्य के आरंभ होने का समय दिया गया होता है। जैसे मैं पिछले 1 महीने से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। वे लोग सोमवार से विद्यालय जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ऐसे वाक्यों से हमें एक ऐसे घटना के होने की जानकारी मिल रही है जो भूतकाल में शुरू हुई है और अभी वर्तमान काल में भी चल रही है। अब इस प्रकार के वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव में होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस में बिन का प्रयोग करते हैं। हैज बिन या हैव बिन, ध्यान रखेंगे, हैज बिन का प्रयोग हमें तब करना होता है जब हमारा कर्ता एक वचन होता है। हैव बिन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, उसके बाद सिंस या फॉर। ये सिंस या फॉर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, चलिए समझते हैं। हम जो भी समय दिया होता है वाक्य में कार्य के आरंभ होने का, उससे पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हमें सिंस का प्रयोग कब करना होता है, फॉर का प्रयोग कब करना होता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि यदि हमारा कार्य के शुरू होने का जो समय है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो, अर्थात निश्चित समय हो, जैसे सुबह से, 2 बजे से, सोमवार से, 2003 से, बचपन से, ये समय पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात निश्चित समय है, तो उनके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारा वाक्य में कार्य के शुरू होने का समय अनिश्चित हो, जैसे 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, 5 साल से, ये अनिश्चित समय होता है, इसे हम समय का भाग भी कहते हैं, तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहां पे लिखा है बच्चों, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर एट स्टेशन सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर एट स्टेशन सिंस मॉर्निंग। क्या अर्थ होता है इसका कि मैं सुबह से उसका इंतजार स्टेशन पर कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर एट स्टेशन सिंस मॉर्निंग। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सुबह से, जो कि एक निश्चित समय है, इसीलिए हमने इसके पहले सिंस का प्रयोग किया है। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। राकेश हैज बीन वर्किंग देयर सिंस 1999। राकेश हैज बीन वर्किंग देयर सिंस 1999। राकेश वहां पर सन 1999 से कार्य कर रहा है। सन 1999 से ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स फॉर लास्ट 15 years। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स
फॉर लास्ट 15 ईयर्स। हम लोग पिछले 15 सालों से अच्छे मित्र रहे हैं। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स फॉर लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों से ये समय का एक भाग है, ये कोई निश्चित समय नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। She has not been waiting for you since 2 o'clock. She has not been waiting for you since 2 o'clock. वो तुम्हारा इंतजार 2 बजे से नहीं कर रही है। वो तुम्हारा इंतजार 2 बजे से नहीं कर रही है। 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया। वैसे ही किरण हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट 3 days. किरण हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। किरण पिछले 3 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही है। पिछले 3 दिनों से ये एक अनिश्चित समय है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर लास्ट 3 days लिखा है, अर्थात हमने फॉर का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य नेगेटिव होते हैं तो हम एडवर्ब नॉट का प्रयोग हैज या फिर हैव और बिन के बीच में करते हैं। हैज नॉट बिन या फिर हम वाक्य के हिसाब से हैव नॉट बिन का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें और कुछ एग्जाम्पल्स प्रश्नवाचक वाक्यों का लें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। जैसे, क्या तुम लोग पिछले सोमवार से टीवी देख रहे हो? हैव यू बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस लास्ट मंडे? ध्यान रखिएगा, हमें पता है ये बात कि यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक होता है और वो यस नो टाइप का होता है तो उस वाक्य की हिंदी में शुरुआत क्या से होती है। अब ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि हम वाक्य के सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। क्या तुम लोग पिछले सोमवार से टीवी देख रहे हो? तो यहाँ पे तुम लोग एक बहुवचन सब्जेक्ट है तो हमने हैव को पहले लिख लिया। ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ हैज या हैव को ही सब्जेक्ट के पहले करना होता है, बिन को हम यथावत जहां पे वहीं पे रखते हैं। हैव यू बिन वॉचिंग टीवी सिंस लास्ट मंडे? क्या राधा सुबह से किचन में खाना पका रही है? क्या राधा सुबह से किचन में खाना पका रही है? हैज राधा बिन कुकिंग फूड इन द किचन सिंस मॉर्निंग? क्या वे लोग पिछले 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं? हैव दे बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 2 hours? क्या महेश जनवरी से इलाहाबाद में रह रहा है? हैज महेश बिन लिविंग इन इलाहाबाद सिंस जनवरी? आई होप आपको यस नो टाइप के वाक्य कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये बात समझ में आया होगा। इसी क्रम में यदि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य WS टाइप का हो तो हम ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए समझते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने अपने पिछले कक्षाओं में बताया था आप लोगों को कि कोई भी टेंस हो, यदि हमारा वाक्य यस नो टाइप का होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, और यदि हमारा वाक्य WS टाइप का प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं जो वाक्य के बीच में आया हुआ होता है। जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या, अगर ये वाक्य के बीच में आता है तो हम बोलते हैं कि ये वाक्य हमारा WS टाइप प्रश्नवाचक वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, तुम पिछले 2 घंटे से यहां क्या कर रहे हो? तुम पिछले 2 घंटे से यहां क्या कर रहे हो? यहां क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के बीच में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसको व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर लास्ट 2 hours? मुकेश सन 2001 से मुंबई में क्या कर रहा है? मुकेश सन 2001 से मुंबई में क्या कर रहा है? What has Mukesh been doing in Mumbai since 2001? सुबह से घर में टीवी कौन देख रहा है? सुबह से घर में टीवी कौन देख रहा है? Who has been watching TV in the house since morning? I hope
आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे और अपना प्यार बरसाते रहेंगे। आपसे विनती है आप लोगों से मेरी कि आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस समझना हो। थैंक यू वेरी मच।